इसी के साथ में आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं और जानते हैं अंजना दीदी की जर्नी के बारे में कि कौन है अंजना दीदी और क्यों स्पिरिचुअलिटी जो हमारे लाइफ का एक बहुत अभिन्न अंग होना चाहिए उसको हमने छोड़ दिया है और अंजना दीदी ने उसको बहुत अच्छे से पकड़ के रखा है। आज मैं मैम की जगह दीदी बोल रही हूँ क्योंकि उन्होंने स्पेशली बोला है कि दीदी ही हूँ मैं सबकी, तो दीदी ही बोलना है। तो चलिए, हमें तो इतनी अच्छी बहुत ही अच्छी बातें सुनने को मिलेगी और हमें अगर रिलेशन मिल रहा है दीदी तो क्यों नहीं हो। तो हरे कृष्णा लिखा है मोदी, मिस्टर मोदी ने, और मनीषा शर्मा ने लिखा है गुड इवनिंग। तो सभी को गुड इवनिंग और हरि ओम। ये है मैम का, कल जैसे मैंने मैम से बात की तो मैम ने वो सब जाते जाते जो लिखा था उसमें जाते जाते तो बोला था, वो मुझे हरि ओम बोला था। तो और सुबह मैम की साधना रहती है तो हमने सुबह का लाइव सेशन नहीं रखा। तो हम जानते हैं दीदी की जर्नी के बारे में। स्पिरिचुअल ओरेटर हैं वो, स्पिरिचुअल बातें बताती हैं, स्पिरिचुअल मोटिवेशन करती हैं। तो हम ये जानेंगे कि कैसे स्पिरिचुअलिटी हमारे लिए एक मोटिवेशन का रास्ता हो सकती है, क्योंकि हमारे सेशन में हमने हमेशा यही बात करी है कि हमें मोटिवेशन पे ध्यान देना है। तो मोटिवेशन बहुत तरीके से किया है, तो आइए जानते हैं कि कैसे मोटिवेशन स्पिरिचुअल बातों से भी किया हो सकते हैं हम। तो गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग दीदी, कैसे हैं आप? हरिओम। हरि आपको ओम। मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, हाँ जी, पहुंच रही है। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। आप कैसे हैं? और मैं भी उम्मीद बहुत। करती हूँ जो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं वो सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, आनंदित हैं। क्या बात है, स्टार्टिंग में ही आपने जिस तरीके से बताया उससे हमें पता चल रहा है कि जो रियल स्पिरिचुअल होता है वो हर, कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना वाली थॉट पे चलता है। और वही आपने शुरुआत करी कि सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया वाली बात है। तो दीदी जी, हमने आपके बारे में इतने वीडियोस देखे, आप इतना अच्छा मोटिवेशन करती हैं। हमारी तो संस्कृति रही है, स्पिरिचुअलिटी बात करें तो ये हमारा धन है, ये हमारी संपत्ति है, पर हम ही ने कहीं ना कहीं छोड़ दिया इसको। आपने कैसे और क्यों इस जर्नी को रखा? कौन है अंजना दीदी? क्योंकि अभी तक तो हम अंजना दीदी के खाली वीडियोस ही देखते आए हैं, तो अगर हम श्रीमुख से जाने अंजना दीदी की कि अंजना दीदी कौन है, कैसे उनकी जर्नी स्टार्ट हुई, तो वो क्या होगा? देखिए, दो चीजें होती हैं। एक तो होता है आप किसी चीज का चुनाव करते हैं और एक हम्म। होता है कि आपका किसी चीज के लिए चुनाव कर लिया गया हो। वाह। तो यहाँ पे मेरे जो यात्रा है उसमें जहां तक मेरा मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत छोटी थी इस पथ का चुनाव करने के लिए या ये निर्णय लेने के लिए कि मेरे लिए रास्ता कौन सा है। तो मेरा मानना ये है कि मेरा चुनाव किया गया क्योंकि कुछ कुछ घटनाएं ऐसी हुई। देखिए क्या होता है, मेरा एक मानना है कि जो यात्रा है वो आपके गंतव्य से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जर्नी इज हम्म। मोर इम्पोर्टेंट देन योर डेस्टिनेशन। और वो आपकी यात्रा कैसी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हो सकता है आप भटक जाए, हो सकता है आप रुक जाए और संभावना है कि आप पहुंच जाए। तो मेरे साथ क्या हुआ, मेरा वातावरण मुझे ऐसा मिला। मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ, तो आसपास जो था, देखिए बीज आप बोएंगे कहीं भी पर उसको कितना धूप पानी जैसा मिलेगा वो वैसे ही उगेगा। राइट। सही अभी बात आप है। अगर अपने बच्चों को टॉम एंड जेरी रोज दिखाएंगे तो किसका प्रभाव हम्म। आएगा जीवन में। तो मुझे समझ। वातावरण बहुत अनुकूल मिला। सुबह शाम मैं अपने घर में पूजा का माहौल देखती थी, मेरे माता पिता बहुत धार्मिक। तो क्या हुआ कि अपने आप एक इंक्लिनेशन जो होती है ना, आप भक्ति की तरफ झुकाव, हम्म। पर कई चीजें ऐसी होती गई कि मुझे लगा कि ये कुछ अलग है। जैसे मैंने कई बार ऐसे भगवान से मैं प्रार्थना करती थी कि लोग भक्ति में रोते कैसे हैं? मैं तुम्हारे लिए रोना हम्म। चाहती हूँ। आप मानेंगे नहीं, अगले दिन से जो मेरे आंखों से अश्रु बहने लगे। तो आप कैसे हम्म। विश्वास नहीं करेंगे कि वो शक्ति जो है वो आपकी बात सुनती है। तो वो कनेक्शन एक बना। उसके बाद हम्म। जैसे 5-6 साल की मैं थी, लड़कियों को मिरर के सामने खड़ा होना अच्छा लगता है, तो मैं जैसे ही खुद से कनेक्ट होती थी मैं बोलती थी नहीं, ये मैं नहीं हूँ, ये नाम मेरा है लेकिन मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। तो आवाज आती थी आत्मा, लेकिन आत्मा कौन? तो मैं परेशान होकर चली जाती थी। तो ये चीजें थी जो मैंने किसी से शेयर नहीं की। उसके बाद ऐसे कई इंट्यूशंस होते थे। जैसे उस समय तो फोन भी नहीं था, जब मैं बहुत छोटी थी तो हमें पता नहीं चलता, तो लोग अचानक से घर से पूछा कि मेरे हमारे ताऊ जी आने वाले हैं, कुछ मैसेज है? बोले नहीं, ऐसा तो कोई पत्र नहीं आया। और इतने में डोर बेल बजी और वो डोर के सामने खड़े थे। तो कुछ अरे कुछ वाह। चीजें मुझे लगा कि अलग है, जो अलग घट रही हैं।
तो मुझे इतना पता नहीं चलता था। फिर मेरा बचपन में मैंने कभी डॉल से नहीं खेला, आई नेवर हैड एनी टॉय, पर मैंने मेरी नानी के साथ बहुत समय व्यतीत किया। तो वो उस समय कैसे बहुत लोग आते थे, अपनी बातें, अपने दुख सुख शेयर करते थे। तो एक चीज मेरे अंदर बहुत थी, मैं यही पूछती थी भगवान से, कितना अच्छा हो कि सब प्यार से रहे, शांति से रहे, कहीं झगड़े ना हो, किसी के घर में कलेश ना हो। तो मुझे लगता है वो चीजें अपने आप भगवान रास्ता बनाता गया। और सबसे अच्छी घटना जो मेरे जीवन में घटी, बहुत छोटी उम्र में मेरे जीवन में गुरु आए। उसके बाद तो मेरी आध्यात्मिक यात्रा को जैसे पंख लग गए, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। क्योंकि आपके पास बहुत रास्ते हैं, आपको कहीं भी पहुंचना है, रास्ते बहुत मिलेंगे आपको, पर आपके लिए सही रास्ता कौन है? तो इस मार्ग में विधियां बहुत हैं, पर आपके लिए सही क्या है ये आपको नहीं पता, ये आपके गुरु जानते हैं। तो उसके बाद जो आध्यात्म में मुझे जो भी मिला है उनके द्वारा प्राप्त हुआ, तो उसके बाद ये अपने आप ही आया कि अब जो मिला है, और ये गुरु परंपरा से चलता आ रहा है कि वो रहता नहीं है, आगे देता ही रहता है, बहता ही रहता है। तो वो अपने आप जो है वो ईश्वरीय प्रेरणा से हो रहा है। पर हाँ, मेरे लिए रास्ता अपने आप ही बनाया गया है, ऐसे ही मेरे लिए इसमें कोई स्ट्रगल नहीं है। और ऐसा भी जान लीजिए कि ऐसा कुछ मेरे जीवन में घटित नहीं हुआ कि जहाँ मैं दुखी हूँ, परेशान होकर मैं इस रास्ते पर आई हूँ। मैं बहुत आनंद के साथ यहाँ पर आई हूँ और बहुत ही सुखी जीवन में जीती हूँ। उसके बाद जब मेरा विवाह हुआ तो मेरे हस्बैंड जो है वो भी बहुत सपोर्टिव है, मेरे बच्चे जो हैं वो भी इसी रास्ते पर है। तो एक जैसी व्यवस्था आपके लिए की गई कि अब आपको बस इसी मार्ग पर चलना है, सब आपके लिए सेट है, आप जो दे सकते हैं आप दीजिए। तो बस यही चल रहा है। मतलब सही बात है मैम कि ये तो हमारी संस्कृति रही है कि गुरु शिष्य परंपरा है। हमने हमारी भारत की संस्कृति है गुरु शिष्य परंपरा। और जैसे कहते हैं ना, जैसे ईश्वर ने आपका चुनाव किया, बिल्कुल कितनी गहरी बात है कि कुछ चुनाव हम करते हैं, कुछ चुनाव ईश्वर हमारे लिए करते हैं। तो बहुत ही जैसे छोटी उम्र में इंट्यूशन पावर जिसको आप कहते हैं, शायद आपने अपने आप से कनेक्ट इतनी जल्दी करना शुरू कर दिया कि शायद हमारे अंदर वो शक्तियां होती है, पर बहुत कम लोग हैं जिसको वो पहचान पाते हैं या जिसको सही गुरु का एक मार्गदर्शन मिल पाता है, मैं तो कहूँ। तो मैम कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि गुरु शिष्य परंपरा है जो लुप्त होती ही जा रही है, इससे लोगों का विश्वास नहीं रहा, गुरुओं पे विश्वास नहीं रहा। पर आपने तो इस संस्कृति को जिया है, इस संस्कृति का बहुत ही अनूठा हिस्सा है। तो आपका क्या मानना है कि ये जो गुरु शिष्य परंपरा है हमारे भारत देश की, इसमें अगर कोई, क्योंकि आजकल हम बहुत परेशान हैं, क्यों परेशान है? क्योंकि हम वो आईने के सामने खड़े होकर के वही है ना, खुद को नहीं जान रहे वाली बात है। तो हम खुद को कैसे जाने? पहले तो यही हम जानना चाहेंगे कि किसी को जानना है कि हम कौन है वाले, तो कैसे जाने? देखिए, हम कौन है, बहुत लोग आपको सिखाएंगे कि आप बस ये बोलते रहिए हम कौन है, हम कौन है, और हो जाएगा। नहीं, सबसे पहले देखिए, अगर आपको प्यास लगी है तो आप क्या भोजन लेंगे? आप पानी ही पिएंगे, राइट? तो ये प्यास पहले होनी चाहिए। ये जो एक तीव्र प्यास है ना किसी भी चीज को पाने की, तो इस राह पर चलने के लिए भी मैं कौन हूँ ये बहुत बाद में आता है। सबसे पहले आप जो भी हैं, जहाँ हैं, वहां स्वयं को सुधारना शुरू कीजिए, आत्म विश्लेषण कीजिए कि मैं कैसा हूँ, कौन हूँ। बाद में जो आपका नाम है, जिस शरीर में आप हैं, आपकी जो एक पहचान है, पहले उसे ही अच्छा कैसे बनाया जाए। देखिए, मनुष्य के लिए बहुत संभावनाएं हैं और हमें ही ये एक अधिकार दिया गया है कि हम बहुत ऊपर उठ सकते हैं, और चाहे तो हम असुर बन जाए, चाहे तो हम देवत्व की प्राप्ति करें। पर उसकी जो यात्रा है वो भी सुगम नहीं है। तो पहले आप मनुष्य तो होइए, मनुष्य का मनुष्य में ठहरना सबसे पहले जरूरी है, फिर उसकी यात्रा है देवत्व की ओर। तो मैं कौन हूँ ये यात्रा शुरू होगी ध्यान के द्वारा। आप जब अपने भीतर उतरेंगे, पर भीतर उतरने के लिए देखिए बर्तन को खाली करना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर आज इतना स्ट्रेस है। आप जहाँ देखिए यंग जनरेशन, तो आप समझिए कि मैंने ये वीडियोस डालने या बात करनी, सबके सामने आना क्यों शुरू किया, इसकी जरूरत क्या थी? मुझे लगता है हमारी यंग जनरेशन को ये आज की स्ट्रेस, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो प्रोफेशनल्स हैं, चाहे कोई भी है, घर पे भी एक हाउसवाइफ आल्सो शी फेसेस सो मच चैलेंजेस, सो मेनी, क्योंकि ये स्ट्रेस जो है ना बहुत आम हो गया और यही हमारी संभावनाओं को मारता है। हमारी आर्थिक शक्तियां तो यही सोख कर लेते हैं। ये जो बिना कारण हमने स्ट्रेस पाला है, पर स्ट्रेस क्यों पाला है? बिकॉज हम भूल गए कि हमारे अंदर कितनी शक्तियां हैं, हम क्या कर सकते हैं। अपने रियल स्वरूप को हम पहचान ही नहीं पाए हैं। वो जैसे एक भेड़ का बच्चा, शेर का बच्चा भेड़ों के ग्रुप में शामिल हो गया और उसको लगा यही मेरा जीवन है, जब तक कि एक शेर नहीं आया दहाड़ने कि तू पहचान, तो मेरे जैसा दिखता है। तो जिस दिन उसने दहाड़ा, उसको पता चला हाँ मैं इसका अंश हूँ। तो गुरु की भूमिका ये है
वो दिखाता है आपको कि ये आप हो, आप उसका हम्म, ही हिस्सा हो, आपकी संभावना, आपकी शक्ति जागती है। तो कोई मेंटर तो आपको लाइफ में चाहिए, बट उसके लिए आपका निर्णय सही होना चाहिए। देखिए, आप जहाँ गए नहीं है, कोई नई जगह पर आप जा रहे हैं, तो आपकी क्या होती है कोशिश कि आप अच्छे से पहले आप कोई मैप वैप देखेंगे, तो भी आप सोचेंगे इससे सही से नहीं समझ में आ रहा, आप उस व्यक्ति से पूछेंगे जो वहां गया हो, सही बात उसके है। लिए, क्योंकि वो रास्ता बहुत ईजी है ले जाना, वो गया है, वो ऑलरेडी वहां पहुंच चुका है, तो वो आपको ले जा सकता है इजीली। आप अकेले जाएंगे तो रास्ता भटकने के बहुत चांसेस है, और हो सकता है आप पहुंच जाए, ऐसा नहीं कि पॉसिबिलिटी नहीं है, पर टाइम बहुत लगेगा, हो सकता है कितने जन्म, ये हम नहीं जानते। तो गुरु की यहाँ ये भूमिका है, पर गुरु आप जब करते हैं वो आपको संभल के करना है, लेकिन एक बार कर लिया तो फिर आप विश्वास नहीं छोड़ते। और गुरु कौन है? हम्म, वो वही है जो वहां पर ऊपर है, परम शक्ति। उन्हीं का ज्ञान किसी के माध्यम से आप तक पहुंचता है। कोई माध्यम चाहिए। देखिए, परमात्मा आपको 10 लाख रुपए भी देना चाहे तो अपने आप आके आपके हाथ में नहीं देगा, ये कलयुग है, पर किसी व्यक्ति के हम्म, माध्यम से आप तक पहुंचेंगे, तो वो सही माध्यम बात है। गुरु है। राइट। तो हम्म, आपको क्या करना है, अगर अपने आप को जानना है, मैं कौन हूँ, इसका प्रश्न आपको, इसका उत्तर चाहिए, तो पहले तो वो प्यास जरूरी है कि जरूरत क्या है खुद को जानने की। खा रहे पी रहे घूम रहे, आप देखिए, आप किसी हम्म, रेस्टोरेंट में जाते हैं तो कितनी देर खुश रह सकते हैं, उसकी खुशी कितनी देर ठहरती है। अच्छा, बहुत अच्छा खाया, 5 स्टार होटल, यू हैड ऑल 7 कोर्स मील, बट कितने खुश हैं उसके बाद। बहुत अच्छी मूवी देखी, बहुत हंसे, कॉमेडी मूवी थी, पर उसका असर, हैप्पीनेस कितनी देर टिकी। आप बहुत अच्छे हम्म, मॉल में गए, मेरी सॉलिटेयर लेके आए, डायमंड, साड़ी, जो भी आपको चाहिए था, यू गॉट ब्रांडेड कार, BMW, बंगलो, विला, सब मिल गया आपको, लेकिन वो खुशी कितने दिन ठहरी, कोई भी मुझे बता दे। और कोई भी, हम्म, आप किसी भी व्यक्ति के पास जाइए जो करोड़पति होगा, आप उसको पूछिए आपको सब मिल गया, आप सक्सेसफुल है, वो बोलेगा नहीं, अभी और कमाना है, अभी तो और नाम कमाना है। पर अगर आप मुझसे पूछेंगे आपको क्या चाहिए, मैं बोलूंगी सब कुछ है। तो वाह। यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर एक संतुष्टि लाती है और एक ऐसा आनंद लाती है जो हमेशा टिकता है। तो बात ये आई कि जाने कैसे स्वयं को। हम्म, उसके लिए पहले जो भरा है उसको खाली कीजिए। ये जो इतना आपने स्ट्रेस पाला है, नेगेटिविटी पाली है, देन आपके भीतर डाउट भी है, आपको विश्वास नहीं है कि आप स्पिरिचुअलिटी से आप क्या पा सकते हैं, अध्यात्म हम्म, आपको क्या दे सकता है, आपको अंदाजा भी नहीं है। क्योंकि हमारे हम्म, अंदर तो जन्मों से यही बोला गया है कि आप भक्ति या तो आप बुढ़ापे में करते हैं, या आप इस हम्म, रास्ते पे तब चलते हैं जब आपके बहुत दुख दर्द आपने सहा हो, या परिस्थितियां ऐसी बन गई कोई और कोई रास्ता ही नहीं, अब रास्ता आप ही आज नहीं। रास्ते पे चले हैं। तो आपको पता ही नहीं है आपको क्या दे सकता है। तो एक विश्वास बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि मैं इस रास्ते पे चलूंगा या मुझे खुद को जानना है, तो उसकी जरूरत क्या है। क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ये आप नहीं है। अब मुझसे सारे, आधे से ज्यादा प्रश्न ये होते हैं कि आप दीदी कहाँ से हैं, आप कहाँ हम्म, रहती हैं। अब आप देखिए, मैं बताना क्या चाहती हूँ और वो जानना क्या चाहते हैं। जानना चाह के आपको। हमें जो दिख रहा है हम वहीं तक अटक जाते हैं, पर जो नहीं हम्म, दिख रहा है वो ये है, हमारा आत्म तत्व। तो उसको हम्म, पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप पहले स्वयं को खाली कीजिए। कोई भी बर्तन है जो भरा है, आप उसमें और भरेंगे तो वो व्यर्थ ही जाएगा, आप उसको भर नहीं सकते। तो उसको खाली करना बहुत जरूरी है। आपका मोबाइल फोन है, आप उसको यूज करते हैं, उसकी बैटरी खर्च हो गई, चार्जर आप लगाएंगे, लेकिन जब तक कनेक्शन नहीं जुड़ेगा तब तक फोन चार्ज नहीं होगा। तो आप भी जब तक हम्म, अपने आप को वहां से जोड़ेंगे नहीं, तब तक आपकी आत्मा, जो भी आप आत्म तत्व कह लीजिए, आप स्वयं को कह लीजिए, आप चार्ज नहीं होंगे। तो कनेक्शन जोड़ना बहुत जरूरी है। अपने भीतर जाइए। देखिए, अध्यात्म, या तो आप आत्म की यात्रा कीजिए, स्वयं की यात्रा कीजिए, आत्मा की यात्रा कीजिए या परमात्मा की यात्रा कीजिए, बात एक ही है, आप पहुंचेंगे हम्म, एक ही जगह पर अपने हम्म, भीतर जाना शुरू कीजिए ध्यान के द्वारा। निर्विचार होकर बैठिए, कोशिश कीजिए। और ये चीजें एक दिन में नहीं होती, ये कछुआ है जो धीमी चाल से चलेगा लेकिन पहुंचेगा जरूर। लेकिन अगर आप खरगोश की तरह हॉप करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं एक आपका बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, या फिर आपका अहम कि हमने बहुत किया। कई लोग ऐसे भी है, हमने बहुत किया लेकिन हुआ नहीं। अब क्यों नहीं हुआ इसका उत्तर भी आपके पास है, क्योंकि आप 10 जगह गए। एक ही जगह कुआं खोदते तो पानी जरूर निकलता, पर यहाँ की हम्म। वहां की ऐसे बात नहीं बनेगी। बहुत सही बात है कि मेन बात है कि आपको कहीं ना कहीं एक ठहराव चाहिए, एक ठहरेंगे, बैठेंगे, खुद सिर्फ के लिए समय निकालेंगे, तब शायद। और वही बात है कि कछुए की चाल से चलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि
उस शक्ति को आप इतना आसानी से अगर पहचान लेते तो मुझे लगता है ये टेंशन, ये स्ट्रेस, जो हम डिप्रेशन की बात करें, वो होता ही नहीं अगर वो ठहराव हमारे जीवन में होता, अगर हम संतुष्ट होते। तो मैम, जहाँ तक ये बात संतुष्टि की आती है, तो जैसा कि आपने कहा कि कोई भी संतुष्ट नहीं है, और ये बात तो बिल्कुल सही है कि सबको कोई ना कोई तरीके की लालसा है, खुद को पाने की लालसा को छोड़ के सब तरीके की लालसा है कि हाँ बाकी सब कुछ होना चाहिए। तो मैम, अगर ऐसा कहा जाता है कि अगर हम संतुष्ट हो जाएंगे तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, पर वो तो हम कहें कि भौतिक जीवन की बात करते हैं हम, कि हम आगे नहीं पहुंच पाएंगे। आपने पर हम ये भी देखते हैं कि जो सांसारिक जीवन में रहते हुए हम आध्यात्मिक की ओर नहीं जा सकते, ऐसा भी मानना है। जैसे आपने कहा बुढ़ापे में करो, या फिर ठीक है एक उम्र आएगी तब करेंगे, या दुखी होंगे जब भी करेंगे। पर वो है ना कि सुख में सुमरन सब करे, दुख में करे ना कोई, जो दुख में सुमरन करे तो सुख दुख काहे को होए वाली बात है। तो क्यों जरूरी है मैम सुमरन? क्योंकि अगर आज मैं बोलूं मैं खुश हूँ, मुझे साधना की क्यों जरूरत है? दुख में तो चले हम जा रहे हैं कि चले भगवान सुन ले, ईश्वर सुन ले, मेरा प्रमोशन, मेरी जॉब, मेरी शादी, मेरे बच्चे, ये तो लगा हुआ ही है। क्यों करें हम सुख में सुमिरन? देखिए, जो दुनिया की लिस्ट है वो नेवर एंडिंग है, वो कभी खत्म नहीं होगी। पर ये मत समझिए कि संतुष्टि का मतलब है कि एक उदासीनता, एक निराशा जीवन में आ गई और आगे बढ़ने की चाह नहीं रही। पर मैं आपको एक, आज मैं जो बोलूंगी मैं अपने अनुभव से बोलूंगी। मैं अगर कुछ चाहती तो नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई चीज मुझे मिली तब मुझे इस चीज का एहसास होता है कि मुझे ये चीज चाहिए थी, इसकी जरूरत थी। एक ठहराव आपके जीवन में ऐसा आता है जहाँ इच्छा नहीं है, पर आप दुनिया के कर्म कर रहे हैं, आपको व्यवहार आपके निभाने ही है, और वहां आपको, अगर आप स्पिरिचुअल हैं, आध्यात्म से जुड़े हैं, आपको अप्राप्त की प्राप्ति अपने आप होगी। पर अब स्पिरिचुअलिटी की क्या जरूरत है? देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, आपको भोजन की क्या जरूरत है? शरीर में भोजन आपको ऊर्जा देता है, तो आत्मा का भोजन आध्यात्म है। और जरूरत क्यों है? क्योंकि आप खुद से दूर हैं, अपने सेंटर से आप दूर हैं, और जितना आप इससे दूर होंगे, अपने केंद्र से आप जितना दूर जाएंगे, उतना आप अशांत होंगे खुद से। और आप ये देखिए, आप जितनी बनावटी दुनिया जीते हैं, आप उतना परेशान होंगे। मैंने जॉब भी की है कुछ साल, पर मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि मैं इसके लिए बनी ही नहीं। दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, बिकॉज मैं वो हूं ही नहीं। यहाँ पर आप वैसे नहीं रह सकते हो। दुनियादारी निभाना भी एक आसान काम नहीं है, लेकिन दुनिया में रहते हुए कमल की तरह जो ऊपर उठ के जिए, ये आध्यात्म की विद्या सिखाती है। देखिए, एक व्यक्ति है जो किसी चीज के ऊपर बहुत मेहनत कर रहा है, पर उसको अपने ऊपर भरोसा है और उसने अपनी पूरी शक्ति लगाई, उसको ऐसा नहीं लगता कि कोई उसकी मदद करेगा। अब अगर वो फेल हो गया तो वो बहुत दुखी है, बहुत निराश है, उसको लगेगा जैसे संसार खत्म। और दूसरी तरफ वो आध्यात्मिक व्यक्ति है जो फेल हुआ है, पर उसका विश्वास है मैं अकेला नहीं हूँ, परम शक्ति, ब्रह्मांड की शक्ति मेरे साथ है, इतनी असीम ऊर्जा मेरे अंदर है, मेरे रास्ते बनेंगे, मेरे काम बनेंगे। वो विश्वास, वो शक्ति उसको जिताती है, वो उठ के खड़ा होगा। अब आप देखिए, आज की डेट में, आज के समय में आपको आध्यात्म की जरूरत क्यों लग रही है? क्यों इतने लोग इस तरफ आ रहे हैं? क्योंकि लोगों ने देखा है इस फेस में कि आपकी कितनी पावर हो, आपका कितना पैसा, वो आपके काम नहीं आता, पर आपको ऊपर क्या उठाता है? वो शक्ति जो बचाने पे आए तो आपको आग से भी बचा दे, जो बचाने पे आए तो आपको भंवर से भी निकाल दे। तो वो जो शक्ति है वो आपका साथ निभाती है। तो अध्यात्म आपको ऐसा हैंडीकैप करके नहीं छोड़ता है। स्पिरिचुअलिटी अपलिफ्ट्स यू, ये आपको ऊपर उठाती है। और हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, उपनिषदों में कहा ही गया, मनुष्य तुम्हारा जो जन्म है वो ऊपर उठने के लिए हुआ है, अपना उत्थान करो। तो आप यहाँ रहिए, तो कुछ छोड़ना नहीं है, आपको सब कुछ प्राप्त होगा, पर आपको एक ऐसी जिंदगी जीनी है जो संतुलित हो, बैलेंस्ड लाइफ। अपने विचारों में थोड़ा सा आप चेंज लाएंगे, आप जहां आप खुद से जुड़ेंगे, जहां आप परम तत्व के साथ आपका कनेक्शन होगा, वहीं पर आप देखिए आप हायर फ्रीक्वेंसी पर आएंगे। फिर आपके निर्णय, आपके जो भी डिसीजन होंगे वो ठीक होंगे। एक इंट्यूशन की आपकी पावर आएगी, आपको पता चलेगा आप ये व्यक्ति सही है या नहीं है, ये मुझे फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। देखिए, हमें तो सामने देख के थोड़ा आइडिया हो जाता है कि ये व्यक्ति चाहता क्या है। जो जेन्युइन लोग होते हैं, जेन्युइन केसेस होते हैं, समझ में आता है। या फिर जो बहुत ही जैसे नेगेटिव ऊर्जा वाला हो, वो भी पता चलता है। तो ये सब चीजें अलग है, लेकिन ये एक शक्ति आपके अंदर आती है।
आपके डिसीजन सही होंगे, कॉन्फिडेंस आएगा। सबसे बड़ी बात, आज की डेट में जो इतनी एंजाइटी, इतना स्ट्रेस हो गया है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया है, वो सब आपको प्राप्त होगा। तो स्पिरिचुअलिटी आपको क्या नहीं देती, आप ये देखिए क्या मिलेगा। मुझसे कई लोग पूछते हैं, अच्छा दीदी हम जाप करेंगे तो क्या होगा, अच्छा नाम जपने से क्या हो जाएगा। आप ये पूछिए क्या नहीं होगा। कि आप, अगर आप अपने जीवन में खुश हैं, मैं हमेशा दो चीजें बोलती हूँ, अगर आप अपने जीवन में खुश हैं, संतुष्ट हैं, आनंदित हैं, कुछ मत कीजिए। मतलब आप जो कर रहे हैं बस उसको कीजिए, एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। पर अगर आपको लगता है कि निराशा है, परमानेंट जो बोलते हैं ना हैप्पीनेस, टोटल ब्लिस, वो स्टेट नहीं है, और बहुत स्ट्रगल्स है, चैलेंजेस हैं, तो ये जीवन नहीं है आपके लिए। आपको इसको ऊपर उठाना ही पड़ेगा, आपको आध्यात्म की ओर चलना ही पड़ेगा, क्योंकि खुशी के लिए ही हम सब दौड़ रहे हैं। देखिए एक व्यक्ति सही मंदिर बात में है। जा रहा है, क्यों जाता है, उसको आनंद की प्राप्ति चाहिए। आप अगर अच्छा भोजन की भी आपको उम्मीद है कि चलो हम बाहर जाके पार्टी करते हैं, तो उस पार्टी का उद्देश्य क्या है, आप देखिए खुशी है। पर हमें ये नहीं पता कि हमें परमानेंट खुशी कहाँ मिलेगी, जो स्थिर रहे हमारे जीवन में, वो आपको यही मिलेगी, या जब आप वहां से जुड़ेंगे तभी मिलेगी। तो सही बात। स्पिरिचुअलिटी आपको सब कुछ देती है, और उसके लिए कुछ भी छोड़ना नहीं है। आपको सब कुछ प्राप्त होगा, आप अपने पर विश्वास रखिए, भगवान पे विश्वास रखिए। उनका नाम नहीं बताते तो ब्रह्मांड की शक्ति बोल दीजिए, यूनिवर्सल पावर एनर्जी बोल दीजिए, वो आपके साथ है। तो ये सब चीजें आप कीजिए, आप जिस विश्वास के साथ कीजिए। मैं हमेशा बोलती हूँ विश्वास कैसा होना चाहिए। एक माँ ने अपने बच्चे को हवा में उछाला है, और बच्चा रोता नहीं है, डरता नहीं है, वो खिलखिलाता है, क्योंकि उसको पता है वो पकड़ लेगी। तो ऐसे ही वो जो परम शक्ति है वो आपको कभी गिरने नहीं देगी, आपका विश्वास आपको कभी टूटने ही नहीं देगा। तो आप विश्वास रख के इस मार्ग पर चलने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा ध्यान, खुद से जुड़िए, रोज थोड़ा सा खुद को चार्ज कीजिए, अपने शरीर का ध्यान रखिए। देखिए खुद से प्यार करना बहुत जरूरी है। आप अपने आप से प्यार करेंगे तो आप सबसे प्यार कर सकते। जो चीज आपके पास है ही नहीं, वो आप कैसे देंगे। तो सही बहुत बात है। इजीली लोग बोलते हैं ना, स्प्रेड लव, स्प्रेड पॉजिटिविटी, स्प्रेड पीस, स्प्रेड हैप्पीनेस, पर कहाँ से लाए। तो देने वाला वही है, आप जुड़ेंगे तो प्राप्त होगा, और वही आप बांटेंगे। तो स्पिरिचुअलिटी की हमारे जीवन में बहुत जरूरत है, और यही जीवन का उद्देश्य है, यही लक्ष्य है। हर आत्मा का उद्देश्य है कि उस तक मिल जाना। हर नदी की जो भी उसका बहाव है वो समुद्र की ओर है, वो पूर्ण तभी होती है। तो हमारी भी यात्रा पूर्णता की ओर है। आप कुछ भी कर लीजिए, आपको लगेगा कि नहीं कुछ कमी है, जीवन में शांति नहीं मिल रही। अभी कुछ लोगों ने मेरे से पूछा पीछे, हमने ये भी सीखा है, हमने वो भी सीखा है, हम ये भी करते हैं, हम वो भी करते हैं, पर शांति नहीं। शांति क्यों नहीं, क्योंकि भटकाव है आगे। एक चीज पे आप टिकिए, चाहे आप भगवान के किसी नाम को आप जपते हैं उस पर टिकिए, किसी भी एक स्वरूप में आपकी श्रद्धा है आप उसमें टिकिए। अगर आपको निर्विकार रूप पसंद है तो आप उसमें बैठिए, पर एक जगह आप टिकिए। आपको पहले ढूंढना है कि आपके लिए सही क्या है, किस जगह किस चीज पे आपकी बात जल्दी बनती है, उसको आप ढूंढिए और फिर आप छोड़िए। क्या बात है। मतलब बहुत ही गहरी और मुझे लगता है बहुत ही बेसिक बात है, जो हमारी संपत्ति थी हम शायद उसको छोड़ना जैसे जैसे शुरू किए हैं, तो वापस हम कहते हैं ना लौट के आ रहे हैं उसी संस्कृति की ओर, उसी की ओर भाग रहे हैं। अब हम ढूंढ रहे हैं खुद को कि यार कैसे खुश रहा जाए। इसके लिए मुझे लगता है हैप्पीनेस कोर्सेज कर रहे हैं लोग, खुश रहने के लिए कोर्स कर रहे हैं, जबकि ये तो शायद हमारे वेदों ने और ये हमारी संस्कृति रही कि हमारा तो जीवन ही संतुष्ट रहा हुआ है। इतनी सोने की चिड़िया होने के बावजूद भी हम संतुष्ट रहे हुए। उसका रीजन ही शायद ये था क्योंकि हम अपने आप से शायद कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। पर मैम अगर हम स्पेशली बात करें, यूथ की बात करें, अगर हम स्पेशली बात करें कि जो भाग दौड़ वाली जिंदगी चल रही है, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जिंदगी हम कहें, जो जॉब कर रहे हैं, उन सब के बीच में जो अब जो जुड़ाव की जो स्थिति है कि अब हम जुड़ना चाहते हैं, अब खुद को खोजना चाहते हैं, तो कहते हैं ना स्टेप क्या होना चाहिए। किसी ने एक क्वेश्चन भी पूछा था कि स्टेप बाय स्टेप अगर हम चलना चाहें, पहला कदम रखना चाहें इसकी ओर, तो वो कैसे रखें, कहीं हम रखें और लड़खड़ा ना जाए, कहीं रखें हम गिर ना जाए, कैसे कौन पकड़ेगा हमें वाली बात होगी। तो पहला कदम हम कैसे रखें इसमें, अगर कोई भी इस रास्ते की ओर जा रहा है तो। देखिए सबसे बड़ी बात, अगर कोई इस रास्ते की चाह है, मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं, क्योंकि ये आपके ऊपर कृपा होती है, ये आपके शुभ कर्मों का उदय है कि आप इस तरफ चलना चाहते हैं। देखिए तुलसीदास जी ने कहा, तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के ताप से भोजन की रुचि जाए। तो इतना जो हमारे अंदर भरा है ना, वो हमें इस ओर चलने ही नहीं देता।
हमें पसंद ही नहीं आती, हम बोलते हैं क्या बातें कर रहे हो, ये कोई उम्र है ये सब बातें करने की। तो इस तरफ आने का अभी आपको ये मतलब समझ में आया, जीवन का लक्ष्य समझ में आया, तो आप एक कदम चलने की शुरुआत कीजिए, वो 10 कदम आपकी ओर आए। आपका पहला कदम जो होगा यही है कि आपको नियम पूर्वक, आपको अपनी लाइफ में नियम पूर्वक नियम बनाने हैं हर चीज के। ठीक है, अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, यू हैव डेडलाइंस, यू हैव प्रोजेक्ट्स, ठीक है, पर आपको सबसे पहले क्या ध्यान देना है, आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए, अपनी बॉडी पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ये शरीर ही माध्यम है, इसी के थ्रू आपका जो भी मिलन होगा इसी के थ्रू होगा, आपको पर तो करना जैसे मैम ये आपने, जैसे मैम आपने जाप की बात बोली, तो अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो उसमें बहुत सारे देवी देवता हैं, और कई हम जैसे सुनते हैं कि हमारे इष्ट होते हैं। जैसे आपने कहा कि आप चुनिए कि आप किससे कनेक्ट हो पा रहे हैं, किससे आपका कनेक्शन बैठ पा रहा है। तो कैसे जाने, जैसे अगर किसी को जानना है, इस रास्ते पे चलना है, किसका जाप करें, किससे कनेक्ट हो? क्योंकि अगर हम अपने घरों में भी देखें, मंदिर भी देखें, इतने भगवान हैं हमारे पास, हमको कैसे पता चले कि हाँ इन्हीं से हमारा कनेक्शन बैठेगा? तो वो कैसे जाने हम? देखिए, सबसे पहले तो ईस्ट की जरूरत क्यों है? आपके बहुत सारे रिश्तेदार संबंधी हैं, लेकिन जब दुख तकलीफ आती है तो माया पिता कौन याद आता है? एक ही, और आएगा भी एक ही। सबको बुलाओगे कोई नहीं आएगा, पर अगर आप एक से जुड़े हो तो वो एक आएगा। तो ईस्ट जो है वो शक्ति है जो हमेशा आपके साथ रहेगी, और आप कर सकते हो जब भी आप चाहें। अब उनको पहचाने कैसे? देखिए, बचपन से लेकर अब तक अगर आप आंख बंद करेंगे और कोशिश करेंगे कि भगवान का कोई स्वरूप, हिंदू धर्म की बात कर रही हूँ, आपको नजर आता है, कोई एक शब्द है जिसमें आपकी श्रद्धा है। जैसे किसी के घर में शुरू से ही शिव जी की पूजा पाठ होती आ रही है, तो उनको पता है कि हमारे कुलदेव महादेव है। अब हमारे घर में महादेव की, शिव जी की पूजा होती है, शुरू से हमारे कुलदेव रहे हैं। पर जिस दिन मैंने आंखें बंद की, मेरे गुरुदेव ने कहा कि आप अपना एक इष्ट निर्धारित कीजिए, मेरी आंखों के सामने नारायण है, जिनको मैंने कभी पूजा ही नहीं था, पर उसके बाद जो कनेक्शन उनसे जुड़ा, अब ये हाल है कि आप कहते भी नहीं और वो सुन लेते हैं। अब जैसे हम हीलिंग अगर मुझे किसी को करनी है, कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, तो अगर मैं अभी हीलिंग करने के लिए मैं रात को या सुबह बैठूंगी, पर अगर मैंने एक मन में एक प्रार्थना भी कर दी कि उसका प्लीज आप ध्यान रखिए, आप भला कीजिए, उस शक्ति से जैसे आप जुड़े, आप देखेंगे आप हीलिंग बाद में करेंगे, उस व्यक्ति को वहां पर फर्क पड़ने लग जाएगा। अच्छा। तो ये कनेक्शन आपके इष्ट से तब होगा जब आप आंख बंद कीजिए, आपके अंदर से जिस भी स्वरूप के लिए आवाज उठती है, जिस भी स्वरूप का आपको दर्शन होता है, वो आपके इष्ट है, जिसको मेरे हैं, ये मेरे अपने हैं, इनसे पुराना कुछ है। और अगर नहीं समझ में आता, आपको नहीं नजर आता है, तो आपके घर में जिस हिसाब से पूजा पाठ आप बचपन से करते आ रहे हैं जिस रूप के, पर हाँ, पूजा आप सबकी कीजिए। आपके घर में बहुत रिश्तेदार है, नमस्कार आप सबको करेंगे, पर मांगोगे तो मांग सकते, आपको भूख भी लगी है, कुछ भी चाहिए तो एक से ही मांगोगे। तो आप पूजा पाठ सबकी कीजिए, पर इष्ट का एक होना बहुत जरूरी है, और उनकी पहचान यही है कि आपकी आत्मा आपको आवाज दे कि यही मेरे अपने हैं, यही मेरी सुनेंगे, यही मेरी रक्षा करेंगे, यही मेरे साथ रहेंगे, और ये मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। और फिर उनके मंत्र तो बहुत है। देखिए, आपके शिव जी अगर ईष्ट है तो आप ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिए। दुर्गा माता अगर आपकी ईष्ट है तो आप, दुर्गा माता के बहुत मंत्र हैं, आप किसी भी स्वरूप का मंत्र जप सकते हैं। हनुमान जी हैं, गणेश जी हैं, तो सबके जो जो मंत्र हैं आप उनका जाप कर सकते हैं। पर आप एक से जुड़िए, एक से जुड़ना बहुत जरूरी है। और फिर आपको उनके साकार स्वरूप के साथ, उनके ज्योतिर्मय स्वरूप के साथ जुड़ना है, क्योंकि एक तो है जो हमें नजर आ रहे हैं, ठीक है, भगवान कृष्ण है, मुरलीधारी हैं, मोर पंखधारी हैं, वंशी बजा रहे हैं, पर आपको उनके प्रकाश और उनकी शक्ति से जुड़ना है, क्योंकि रियल में वो शक्ति एक ही है। ये ABCD है जो आप साकार भक्ति करते हैं, सगुण भक्ति करते हैं, ये A फॉर एप्पल है। इसके बाद आगे क्लासेस बहुत है, बहुत आगे जाना है, पर हाँ, ईस्ट की जरूरत आपको हमेशा रहेगी, ईस्ट आपके साथ हमेशा रहेंगे। उनका सिलेक्शन आप क्या करेंगे, एक्चुअली अगर आप आंखें बंद करके बैठेंगे तो जो आपके इष्ट देव है वो खुद ही आपका चयन कर लेंगे। तो
तो जैसे आपने बताया एक आह्वान भी करते हैं हम ईश्वर का, तो वो आह्वान कैसे किया जाए कि हम बैठ गए, प्राणायाम किया, हमने ध्यान करना शुरू किया, अब हम चाहते हैं कि वो ईश्वर हमारे सामने आए, हमसे वो जुड़े, तो उनका आह्वान हमने सुना है कि किया जाता है, तो कैसे करें उस ईश्वर का आह्वान, क्योंकि इतनी बड़ी शक्ति, इतने लोग आह्वान कर रहे हैं, कैसे होगा कि वो मेरे आह्वान पे आएंगे, क्या वो प्रोसेस है जिससे आह्वान किया जाए? देखिए, सबसे पहले आपको ये नहीं सोचना है उनके साथ कितने हैं, उनको कितने पुकार रहे हैं, आपको ये सोचना है वो मेरे हैं और मैं पुकार रहा हूँ और वो आएंगे। मीरा का विश्वास था। देखिए, राधा के लिए बहुत बहुत ही इजी था कृष्ण की भक्ति करना, क्योंकि वो वहां पर थे, उन्होंने उनको देखा। पर मीरा वो साक्षात उतार लाई उनको, एक हो गई उनके साथ, क्योंकि उनको और कोई नजर नहीं आता था। शबरी ने राम जी को अपनी कुटिया पे बुलाया, वरना क्या राम जी ने बेर कभी नहीं खाए थे। और कृष्ण भगवान द्वारकाधीश, उनको क्या जरूरत थी रथ चलाने की। पर ये जो आपका प्रेम है वो आपको लेके आए, उनको लेके आएगा आप तक। तो आप जब बैठते हैं, आप आंखें बंद करके सबसे पहले तो आप प्रार्थना कीजिए, नमन कीजिए उस रूप को जिसमें आपकी श्रद्धा है। मान लीजिए आपकी श्रद्धा है शिव शंकर पर, तो आप आंखें बंद करके आप अपने इष्ट को प्रणाम कर रहे हैं। आप उनको सबसे पहले यही कहिए कि प्रभु, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, सारे रिश्ते मेरे आपसे हैं और मुझे केवल सहारा आपका ही है। मैं अपने हृदय में, अपने मन में आपको निमंत्रण देता हूँ, आप यहाँ आइए और यहाँ स्थापित होइए, आपका स्वागत है। तो ऐसे करके आपको उनको पहले बुलाना है। आपको मन से जो करना है ना, उसी से बात बनेगी। आप आके अपने घर में आप सोने का झूला बिछा दीजिए कृष्ण भगवान के लिए, क्या होगा जब तक कि यहाँ से प्यार नहीं है। तो आप उनका आह्वान करेंगे हृदय से ही कि आप आइए, यहाँ आपका स्वागत है। और फिर देखिए, भगवान ऐसे नहीं आएंगे कि सामने आपके सामने शिव जी त्रिशूल लेके डमरू लेके आ गए। वो अपनी ऊर्जा, अपनी शांति, अपना आनंद, अपना प्रेम आपको देंगे। आप अकारण मुस्कुराओगे, आप अकारण गुनगुनाओगे, आप अकारण नाचोगे। ये है उनकी उपस्थिति का एहसास। तो आपको आंख बंद करके उनको निमंत्रण देना है और फिर महसूस कीजिए कि वो जो मूर्ति है आपके सामने, आपके इष्ट की, उसका प्रकाश सारे में फैला है और वही प्रकाश आपके भीतर भी भर गया है। और वही प्रकाश आपको पूरा आपके शरीर के भीतर बाहर वही ऊर्जा है। तो ये तो आ गए आपके इष्ट आपके भीतर। अब आपको उस एहसास को, उस भाव को, उस प्रेम को अपने भीतर लेके चलना है। और देखिए, आप जिससे जुड़े होंगे आप उससे अलग है ही नहीं। माँ कहीं भी रहे, उसका मन उसके बच्चे से जुड़ा ही रहता है। उसको पता रहता है वो कब बीमार है, कब खाया, कब नहीं खाया, कब उदास है। तो उससे आप जुड़ेंगे तो वो आपके साथ ही रहेगा, अलग नहीं रहेगा। तो बुलाना आपका काम है, वो आने के लिए तैयार है। पर आप कैसे बुलाते हो ये आपके ऊपर है। तो आप आह्वान कीजिए, आप हृदय से, आप प्यार में आप आएंगे, दो आंसू भी नहीं टपके कि वो ऑलरेडी वहां पर है। तो ये खेल कहते ना आ जाते हैं ना, कहते हैं ना कि आ जाते हैं राम आते। हाँ, आपको खिलाना ही नहीं आता, आपको खिलाना ही नहीं आता। आ जाते हैं राम, कोई बुलाकर देख ले। तो राम जी और ईश्वर तो आने के लिए हमारे लिए है ही। तो मैम बहुत ही अच्छे से मुझे लगता है कि कहते हैं ना बेसिक चीजें आपने हमको बताई कि कैसे ध्यान करना है, कैसे उससे कनेक्शन में लाना है, कैसे उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की किताबें पढ़ रहे हैं हम, पर शायद वो हमारे पुराणों को हमने जब छोड़ा है, जब हमने हमारी चीजों को छोड़ा है, तो शायद हमको एक मॉडर्न साइंस फिलॉसफी में जाना पड़ा। ध्यान, मुझे तो लगा कि मैं ही ध्यान और मैं ही सेटल होना स्टार्ट हो गई हूँ आपकी बातों में। इतना वो कहते करिस्मेटिक वो पर्सनालिटी है कि जिससे मैं ही थोड़े सेटल डाउन होनी शुरू हो गई। मैम जैसे मेरा एक बहुत ही क्यूरियोसिटी रहती है कि हम भारत देश में हैं, हमारी संस्कृति इतनी कहते हैं इतनी अच्छी है, स्पिरिचुअल हम लोग रहे हैं, पर अगर मैं अपना पर्सनल क्वेश्चन पूछूं मैम, मैंने इंडोनेशिया जाने का मौका मिला, वहां पे मैंने वुमेन प्रीस्ट को देखा। जहां भी मैं मंदिरों में गई वहां मैंने वुमेन प्रीस्ट को देखा। पर यही अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हम यहाँ पर मैंने वुमेन प्रीस्ट बहुत कम देखे। वो वाली बात है। तो इसका क्या रीजन है कि मैम, क्योंकि आपका इतना अच्छा प्रोसेस है और दीदी बोलकर जो हम आपसे कनेक्शन बिठाते हैं, ये फर्स्ट सेशन होगा जिसमें मैंने किसी से एक कनेक्शन बिठाने के लिए मैम से दीदी पर आई मैं। तो वो जब हम कनेक्शन आपसे इतना अच्छा बिठाते हैं, तो क्या एक रीजन है कि वुमेन
प्रीस्ट जो है, अब थोड़े थोड़े अगर हम भागवत गीता देखें तो कुछ वुमेन्स आ गई हैं सामने, बट फिर भी गिने चुने हैं। क्या रीजन है कि ये हम आगे नहीं आए, एज ए प्रीस्ट आगे नहीं आ पाए? देखिए, प्रीस्ट बोलना मतलब आप वो कर्मकांडी पंडित की बात कर रहे हैं। नहीं मैम, कर्मकांडी पंडित भी हो सकते हैं, बट अगर हम ओरिएटर भी बोले, जैसे आप स्पिरिचुअल ओरिएटर हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर्स बहुत मिल जाएंगे मैम, जो बुकिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं या जो वीडियोस देख के मोटिवेशन कर रहे हैं। बट जो रियल मोटिवेशन है ना, जो स्पिरिचुअलिटी ध्यान से मिल रहा है, केंद्रित होकर बैलेंस लाइफ मिलके हो रहा है, वैसे ओरिएटर अभी भी अगर हम वुमेन्स को बोले तो वो बहुत कम है। देखिए, इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये है, जब आप इस मार्ग पर चलते हैं तो एक तो है कि आप वहां पहुंच गए, आप उस आनंद में हैं, ठीक है, तो आप जहां हैं आप खुश हैं, आपको वो मिल गया जो आप पाना चाहते थे। और कुछ है हमारे जैसे जिनका मन करता है कि हम इसे बांटें, जो हमें मिला है हम इसे बांटें। अभी बुद्ध भगवान जब प्राप्त हुए पूर्ण तत्व को, जब उन्हें वो परम प्राप्त हुआ, तो काफी समय तक मौन रहे। तो देवताओं ने बोला ऐसे नहीं चलेगा, आपको जो मिला आप उसे बांटिए। तो ये एक अपना इंडिविजुअल रीजन भी हो सकता है। देखिए, मैं तो बहुत लोगों को देख रही हूँ आज, इतनी कथावाचक हैं, बहुत अच्छी सुंदर कथा करती हैं भगवान की, और बहुत सारे लोग आगे आए हैं। पहले, हाँ मानती हूँ, पहले ऐसा होता था, बिकॉज देखिए कल्चर भी टाइम के साथ चेंज होता है, हमारी सभ्यता चेंज हो रही है, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। पहले तो नारी शक्ति देखिए, महिषासुर को लगा था कि उसको नारी के लिए उसने वरदान मांगा ही नहीं, उसने बोला कि कोई मुझे ना मारे, नर जो भी है। वो भूल गए नारी शक्ति को, पर आज नारी शक्ति कहाँ नहीं है। तो इसका कारण मुझे यही लगता है, एक तो वो अपने आप में तृप्त है जिनको मिल गया, और जो दूसरे हैं वो बांट ही रहे हैं। ऐसा मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में इसकी संभावना कम है। आज की डेट में देखिए मुझे कितना प्यार मिला है आप लोगों का, कितने रिस्पेक्ट मिली है, तो मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता। हाँ, एक चीज जो मैं कहना चाहती थी, जो मैं कहने आई यहाँ पर, कि हम लोग बहुत ज्यादा उस तरफ भाग रहे हैं, हम मॉडर्न लाइफ की तरफ भाग रहे हैं। देखिए, कुछ भी करना बुरा नहीं है अगर आप एक बैलेंस में करें, पर हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, आप देखिए वहां से लोग यहाँ आ रहे हैं। वहां पर देखिए आप, हरि नाम का संकीर्तन चल रहा है और लोग हमारे भारतीय कपड़ों में, वहां पर वहां के जो लोग हैं वो इतने आनंदित होकर नृत्य कर रहे हैं। वहां से लोग हमारी परंपरा के हिसाब से शादी करने यहाँ आ रहे हैं। वहां से लोग आते हैं यहाँ सीखने योग और ध्यान, वहां जाके सिखाते हैं, और आप लोग वहां जाके उनसे सीखते हैं। क्यों? बिकॉज वी लर्न फ्रॉम अब्रॉड, वी लर्न फ्रॉम दैट साइड, वी गॉट दिस सर्टिफिकेट। आप देखिए, आप ताजी ताजी मलाई खाएंगे तो आपको उसका आनंद आएगा, या जब वो बहुत कुछ चेंज होके उसके बाद आपको मिलेगी तो क्या वो ताजी लगेगी? तो हमारे पास सब कुछ है यहाँ पर, आप यहीं पर रहिए, यहीं पर आप इसका आनंद लीजिए। जो हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, हमारा ज्ञान है। और ये कभी मत सोचिए कि आप स्टार्ट की तरफ चलेंगे तो आप बहुत बैकवर्ड है, आप कहीं पिछड़ रहे हैं। यू आर द मॉड वन, बिकॉज ब्रह्मांड के रहस्य आपके सामने प्रकट होंगे, यूनिवर्स के सीक्रेट्स आपको पता चलेंगे, आपकी इंट्यूशन इतनी अच्छी होगी कि आप अपने साथ दूसरों का भला करेंगे, आप अपना भी कल्याण करेंगे, दूसरों का भी करेंगे। वो रिस्पेक्ट आपको यहाँ मिलेगी। और हाँ, किसी की वेशभूषा में मत जाइए, किसी की ब्रांडेड कार्स और स्टेटस के पीछे मत जाइए। डोंट लिव अ डबल लाइफ, आप जो है वैसे रहिए, बहुत अच्छे हैं। और जो हमारे देश और संस्कृति में है, जो आनंद और सुकून और शांति आपको यहाँ मिल सकता है, मुझे नहीं लगता कहीं और मिलेगी। सही बात है। मतलब वो मुझे लगता है कि जो सेल्फ एक्सेप्टेंस है वो बहुत जरूरी है किसी भी चीज में। जैसे आपने बताया ब्रांडेड कार, लोगों का स्टेटस, शायद यही हमें ज्यादा परेशान करता है, बजाय कि हम खुद को एक्सेप्ट करना शुरू कर दे, द वे वी आर, द वे हम जिस भी स्थिति में हैं। तो मुझे लगता है आधी संतुष्टि और कहते हैं ईश्वर के प्रति एक स्टेप तो हम वैसे ही बढ़ जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा लगा मैम। बट अगर मैम अगर हम बात करें, जैसे अगर हम आपको अभी देखें तो आपने तिलक लगाया है, माला पहनी है, क्या जरूरत है इनकी? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं इनको छोड़ा है, बिल्कुल मानते हैं कि हमने छोड़ा है। क्यों जरूरत है तिलक लगाना? क्यों? क्योंकि अब इसके ऊपर चर्चा होनी शुरू हो गई कि तिलक लगाना है, रुद्राक्ष पहनने से शांति मिलेगी, चंदन की माला पहनने से ये होगा, तुलसी की माला हमारी नानी दादियां पहनती थी। ठीक है, तो क्या जरूरत है इसकी, तिलक लगाने की? क्या जरूरत है माला को धारण करने की? देखिए, हमारे अध्यात्म में हर चीज का कारण है, कुछ भी अकारण नहीं है।
ये जो तिलक यहाँ, ये जो आपका कनेक्शन है ना, आपकी आत्मा का परमात्मा से जोड़ता है, यहाँ वाइब्रेशंस आती है। क्यों पहले सब बिंदी लगाते थे, आप बताइए। तो ये जो आप जब यहाँ तिलक लगाते हैं, आप इस स्थान को जागृत कर रहे हैं। आप इसको, आप क्या बोलते हैं, जैसे आप ओपन हैं वो फ्रीक्वेंसीज को अपने भीतर लेने के लिए, तो आप रेडी होते हैं। तो हर चीज के पीछे एक कारण है। आप माला पहनते, देखिए अगर आप एक डॉग देखेंगे जिसके गले में पट्टा है, आपको पता है ये पेट है, ये पालतू है, तो उसको कोई लेके नहीं जाएगा। तो आई एम ऑल्सो पेट, भगवान का पेट है हम लोग भी। तो उनको दूसरों को भी समझ में आता है कि ये, इससे थोड़ा बच के रहना है। और दूसरा, अगर आज मैं आपके सामने एक स्लीवलेस टॉप पहन के आ जाऊं और मैं भगवान की बात करूं, मैं इसलिए नहीं आई हूं कि मुझे अपना कुछ प्रभाव दिखाना है, पर मैं एक इंसानी सोच की बात बता रही हूँ जो हमारे समाज में है। कोई आके नहीं सुनेगा, कोई सीरियसली नहीं लेगा, क्योंकि हम दिखावे पे जाते हैं। सही बात है। पर ये गलत है। आप जो है आप वैसे रहिए। अब ये मैं क्यों करती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद है। और दूसरा, इसके पीछे कई कारण है। मैं माला जाप करती हूँ, सिमरनी पहनते हैं, आपको पता है आपको जुड़ना है। खाली बैठने से, बेकार की नेगेटिव बातें करने से अच्छा आप जाप कीजिए, आप जुड़िए, खुद को चार्ज कीजिए, क्योंकि हमारी एनर्जी दिन निकल ही रही है। हर काम में हम बस अपनी ऊर्जा को खर्च कर रहे हैं। उसको प्राप्त कैसे करना है, अगेन आपको जुड़ना पड़ेगा। तो ये चीजें आपको जोड़ती हैं, और इन सब चीजों के पीछे कारण है, कारण कुछ नहीं है। और कहीं ना कहीं आपके प्रेशर पॉइंट्स है, एक्टिव प्रेशर है, उनपे भी इन चीजों का फर्क पड़ता है। इन सब का कारण है। लेकिन आप वेशभूषा को देखकर किसी को जज मत कीजिए, क्योंकि मेरे अंदर जो है वो मेरे अंदर रहेगा। चाहे आज मैं इंडियन ड्रेस पहनूं, चाहे मैं वेस्टर्न पहनूं, पर आप लोगों को वो नहीं समझता है, क्योंकि आप लोग वेश पहले देखते हैं, उसके बाद आप आचरण, और उसके बाद आप, तो अगर आना है, कुछ कहना है, तो मेरी पहली, हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हमारा आचरण कैसा है। और जितना सुंदर कोई व्यक्ति इंडियन वेशभूषा में लगता है, मुझे नहीं लगता और किसी में लगता होगा। तो हर चीज का अपना एक कारण है। ये जो तिलक लगाना है, ये शो ऑफ नहीं है। और चंदन लगाने से आपको बहुत शांति मिलती है, उसकी वाइब्रेशन आपको फील होंगी। आप लगा के देखिए चंदन। पर हमें लगता है, अरे हमें ऑफिस में क्या बोलेंगे लोग। आप शॉर्ट ड्रेसेस पहन के जाइए, आप बहुत मॉडर्न है, पर आपने टीका लगा लिया, ये क्या लगा के आए हो आप। और फिर हम भी घबराते हैं, हमारे अंदर बोलने की हिम्मत नहीं है कि ये चीजें मुझे चार्ज रखती हैं, इसीलिए आई एम सो पॉजिटिव। आप जहां निराश हो जाते हैं, वहां पर मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं आपको भी ऊपर उठा सकूं, इसलिए मैं ये सब करता हूँ। हम लोग क्या है, हम दब जाते हैं, हम खुल के बोलते भी नहीं जो हमारे पास है। तो ये चीजें बहुत जरूरी है जिंदगी में। हमारे आध्यात्म को हमें ही महत्व देना होगा। और आज लंदन में, यूके में रिसर्च आई है कि स्पिरिचुअलिटी इज वेरी गुड फॉर योर ओवरऑल हेल्थ। आपके मेंटल हेल्थ के लिए, आपके फिजिकल हेल्थ के लिए। जो लोग वहां पे, उन्होंने स्टडीज की, जो लोग डिप्रेस थे, उनके भीतर स्पिरिचुअलिटी नहीं थी, और जो लोग भी आज खुश हैं, स्ट्रेस नहीं है, उनके भीतर स्पिरिचुअलिटी है। वो प्रेयर्स करते हैं, वो ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, वो थैंक्स करते हैं, वो मेडिटेट करते हैं। तो बाहर भी इतनी सारी अभी रिसर्च हो रही है। तो आध्यात्म का जीवन में बहुत महत्व है, बहुत ज्यादा। आप करके देखिए, आपको क्या मिलेगा। आप गूंगे को गुड़ खिलाइए और उसको पूछिए स्वाद कैसा है, वो बोल नहीं पाएगा, लेकिन उसके हाव भाव से पता चलेगा। तो मुझे जो मिला या जो मुझे प्राप्त हुआ है, मैं चाहती हूँ कि मैं आपको सब बता सकूं, लेकिन वो इतना है कि वो शब्दों में नहीं बोला जा सकता। पर ये एक ऐसी चीज है जो आप करेंगे तो पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो अगर हम, जैसे आपने बताया तिलक का महत्व बताया, माला का महत्व बताया, तिलक भी जैसे आपने बताया चंदन का तिलक है, रोली का तिलक होता है, केसर का तिलक होता है, तो कैसे पता लगाए कि कौन सा तिलक किसके लिए बेस्ट होगा? कैसे, मतलब इतने क्वेश्चन है ना हमारी। और बहुत अच्छी बात है कि हमारे ऋषि मुनि इतने सारे रिसर्च करके चले गए और हमें उनकी रिसर्च पे विश्वास नहीं है। अब जो कोई और रिसर्च कर रहा है हमारी ही चीजों पे, तो हम उस पर विश्वास करके बैठे हैं। देखिए, यही होता है ना, आपके घर के लोग आपको 10 बार समझाएं, आपको समझ में नहीं आएगा। बाहर वाला एक बार बोलेगा, आप सुन लेंगे उसकी बात, तो हमें वैल्यू। अभी जैसे घर पे मैंने कितनी बार बोला, देखो ये हो जाएगा, तो उन्होंने लाइट लिया, फिर हो गया। तो उनको रियलाइज होता है कि बोला था पहले।
तो ऐसी चीजें हम्म। होती है, स्वाभाविक है, क्योंकि वो बोलते हैं ना घर का जोगी चोगड़ा, वही हो गया हम लोगों के साथ। और कौन सा तिलक लगाएं ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए जो आपका तिलक लगाने का मन करे आप वो लगा सकते हैं। चंदन है, केसर है, कुमकुम है, आप कुछ भी लगा सकते हैं। और नहीं भी लगाया आप पानी लगा के भी इसको चार्ज कर सकते हैं। वाह। तो बात ये नहीं है आप कौन सा तिलक लगा रहे हैं, बात ये है कि उस तिलक के पीछे जो रहस्य है, जो विज्ञान है, आप उसको समझिए। हम क्या करते हैं, हमें ये लगता है कि अच्छा अब हम फिर कौन सी माला पहने, हम कौन सी माला जपे। हम्म। देखिए माला जो है वो माध्यम है, वो एक सीढ़ी है। आप जाप करके भगवान से जुड़ेंगे, पर असली जाप क्या है कि माला भी नहीं है, आपके अंदर जाप चल रहा है। और जाप करते करते भी आप कब खो गए आपको पता ही नहीं, आपका ध्यान घट गया, ये है जाप। तो आप तुलसी की हम्म। माला लेते हैं, आप चंदन की माला लेते हैं, आप रुद्राक्ष की माला लेते हैं, इससे शिव जी प्रसन्न होंगे, इससे विष्णु भगवान प्रसन्न होंगे, कमल गट्टे की माला से लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी। देखिए बहुत कुछ है, पर जहां आप जुड़ जाए, मेरा कहना यही है कि आप अपनी भावनाओं को प्राथमिकता दीजिए, महत्व दीजिए। जो आपकी प्यार है भगवान के प्रति उसको आप भाव दीजिए। बाकी ये चीजें बहुत है और बहुत भटकाव भी है इसमें। आप हम्म। स्वर्टिक लेके जाप कर रहे हैं, दूसरा आके बोल रहे हैं तो आप क्रिस्टल है जो आप जप रहे हैं, तो आपको पहचान है क्या हम्म। कि आप क्या जप रहे हैं? रुद्राक्ष रियल है हम्म। कि नहीं आपको पता है? तो बात क्या है, आप माला जप रहे हैं नहीं, लेकिन जाप आप करें, आपकी आवाज वहां तक पहुंचे, आप जुड़े। बहुत है। आप तिलक लगाए नहीं लगाए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो नॉर्मली चंदन लगा के रखती हूँ ज्यादातर, क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता है। तो आप कुछ भी लगा सकते हैं, मत लगाइए आप, मैं बोल रही हूँ आप पानी लीजिए और आप पानी स्पर्श कीजिए और फील कीजिए कि देखिए आपके अंदर एनर्जी आई है, शांति आई है, जल की पवित्रता आई है। और एक चीज और, आप नेचर से जुड़ना बहुत जरूरी है आपका। देखिए हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, तो आजकल की भाग दौड़ में 24 घंटे हम लोग एयर कंडीशन में रहते हैं, तो बहुत जरूरी है कि आप धरती के नेचर के बीच में रहें। धरती की ऊर्जा बहुत हम्म। जरूरी है, आप थोड़ा सा चले ग्रास पे, नेचर में, पेड़ पौधों के बीच में, यह आपको इतनी ताजगी देगा कि आपकी रात भर की नींद भी उतनी आपको ताजगी नहीं देगी। तो आप नेचर में रहें, आप जल तत्व से जुड़े, आप बीच पे जाते हैं, बाकी सब काम करते हैं सिवाय इसके कि आप जल को महसूस करें, उसकी ताजगी को, उसकी हम्म। पवित्रता को महसूस करें। बहुत अच्छा, आप इंजॉय कीजिए, फोटोज खींचिए, बट आप उससे जुड़िए। सूर्य है, आप रोज प्रकट होता है, आपने कितने दिन उसको प्रणाम किया? बट हाँ अगर आप बीमार हो गए, पंडित ने बोला जल चढ़ाओ, तो बराबर आप 15 दिन जल चढ़ाओ, उसके बाद भूल जाओगे कि सूर्य है। तो इन चीजों से आप जुड़िए, सब आपके भीतर है, आप जितना इनसे जुड़ेंगे आप उतना एनर्जी लेंगे। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आप करके आप अपने जीवन को बहुत व्यवस्थित कर सकते हैं, आनंदित बना सकते हैं, सुगंधित बना सकते हैं, सफल बना सकते हैं। पर एक चीज मैं हमेशा बोलती हूँ कि चॉइस इज योर्स, निर्णय आपको लेना है कि आप खुद को कहाँ देखना चाहते हैं। तो वो आपका परिश्रम भी होगा, आपका हार्डवर्क भी होगा, आपका दृढ़ निश्चय होगा, आपका संकल्प होगा, और जिस दिन आप चलना शुरू कीजिए पकड़ने के लिए वो जरूर आएगा। क्या बात है। मुझे लगता है कि बहुत सारा जो कहते हैं ना एक द्वंद्व है, जो एक कश्मकश चल रही होती है हमारे दिमाग में, उसको आपने एकदम कहते हैं ना ऐसे शांत, तूफान आया हुआ उस नदी को शांत करने की आपने कहते हैं ना भरपूर प्रयास किए। बहुत अच्छी बात बताई कि भौतिक चीजों में और आडंबरों में पड़ने इसके बजाय उससे अगर हम कनेक्शन बिठाने के बजाय, अब माला कोई भी हो, तिलक कोई भी हो, कुछ भी हो, अगर आप उससे जुड़ने का प्रयास करें तो वो ईश्वर बैठा है आपके पास में, आपको संभालने के लिए, आपसे कनेक्शन बिठाने के लिए। तो बहुत बहुत मतलब मुझे लगता है कि जो गुस्सा है, जो किसी ने एक क्वेश्चन भी पूछा था कि हाउ टू कंट्रोल द एंगर, तो मुझे लगता है कि वही बात है कि अगर आप पहला कदम उठाएंगे तो ये सारी जो आपके अंदर द्वेष की भावना है, क्रोध है, ये सारे अपने आप ही धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएगा और आप संतुष्टि की ओर जाना शुरू हो जाएंगे। तो ये वही ना कि आपको छू नहीं पाएगा। आपने जिस तरीके से बताया, आप अपने आप में प्रफुल्लित और आनंदित इस तरीके से होंगे कि आपको वो चीजें, नेगेटिविटी छू ही नहीं पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने हमें हमारी पहचान कराई। हम तो यही बोलेंगे कि आपने हमें हमारा आईना दिखाया। जरूर हम आईना देखते हैं, बट ये आईना शायद ही बहुत कम देखने को मिलता है कि खुद से कैसे जुड़े, खुद से प्यार करने की बहुत तरीके हैं। सेल्फ लव के ऊपर इतने कोर्स हैं, इतनी बातें हैं, इतनी किताबें हैं, पर हम अपनी संस्कृति से जुड़ जाएंगे तो ये सेल्फ लव, ये सारी चीजें वैसे ही हमें प्राप्त हो जाएंगी। प्राप्त है, हमें बस उसको जानने की, समझने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने अपने जीवन के अनुभव अपने साथ में कहते हैं एक पॉजिटिव ऑरा हमारे, मैं कह रहा हूँ ना, शायद हम मिले नहीं पर उस
कैमरे से ही पॉजिटिविटी हमारे तक पहुंची, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बेसिक शिक्षा आडंबरों से हटकर है, बेसिक तत्व को पाना आडंबरों से हटकर है, ये सब हमें समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, और मैं प्रार्थना करती हूँ आप सभी उस चीज को पाए जिसको पाने के लिए आप आए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, ब्लेसिंग्स, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू मैम।